नमस्कार, नादिज भी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ में, जो कि रायपुर से सामने आ रखी है। दरअसल पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को गिरफ्तार किया गया है। बेटे हरीश लखमा को भी ईडी ने गिरफ्तार किया। आबकारी घोटाला मामले में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को गिरफ्तार किया गया है। न सिर्फ कवासी लखमा को बल्कि उनके बेटे हरीश लखमा को भी ईडी ने गिरफ्तार किया है। तो रायपुर से इस वक्त की ये बड़ी खबर, जो आपको बताते चले कि पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को ईडी ने गिरफ्तार किया। बेटे हरीश लखमा को भी ईडी ने गिरफ्तार किया है। आबकारी घोटाला मामले में अब तक की ये बड़ी कार्रवाई, जहां पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो ये बड़ी खबर रायपुर से शराब घोटाला मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, जो आपको बता दें कि पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। न सिर्फ आबकारी लखमा को बल्कि उनके बेटे हरीश लखमा को भी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर रायपुर से जुड़ी हुई शराब घोटाला मामले में ये बड़ा अपडेट, जहां कवासी लखमा और उनके बेटे को गिरफ्तार किया जा चुका है। आपको बताते चले कि कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश लखमा को गिरफ्तार किया जा चुका है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी पुष्पांजलि हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। पुष्पांजलि, ये बड़ी कार्रवाई अब तक इस शराब घोटाला मामले में की गई है। न सिर्फ पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा बल्कि उनके बेटे की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। जी नैन्सी, मैं आपको बता दूं कि राजधानी रायपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि अभी कवासी लखमा और जो हरीश लखमा है वो गिरफ्तार हो चुके हैं। हमने देखा था कि 28 दिसंबर को ईडी ने एक वृहद रूप से जो है छत्तीसगढ़ में छापेमारी की कार्रवाई की थी, जिसमें कवासी लखमा और हरीश लखमा का जो नाम है मुख्य रूप से सामने आया था। और 2000 करोड़ के शराब घोटाले मामले में उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं मैं बता दूं कि ईडी ने इससे पहले दो बार दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसके बाद आज तीसरी बार तीनों को ईडी के सामने पेश होना था। दोनों को ईडी के सामने पेश होना था और दोनों हरीश लखमा और कवासी लखमा, जो कि छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री हैं, वो आज ईडी के सामने पेश हुए। जिसके कुछ घंटों के बाद ही, पूछताछ के कुछ घंटों के बाद ही ईडी ने कवासी लखमा और हरीश लखमा को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये एक बड़ी खबर है और एक बड़ी बात है कि कांग्रेस के जो मंत्री रहे हैं, कांग्रेस के समय में जो मंत्री रहे, आबकारी मंत्री, जैसे आबकारी जैसे जो बड़ा पद होता है, उस मंत्री वो मंत्री को गिरफ्तार कर, वो पूर्व मंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो एक ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। और वहीं हरीश लखमा, जो कवासी लखमा के बेटे हैं, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कि हमने देखा था कि 28 दिसंबर को जब छापेमारी पड़ी थी तो ईडी ने दोनों के पक्ष में कुछ सबूत भी पेश किए थे, जिसके बाद उन्हें लगातार समन भेजकर पूछताछ की कार्यवाही जारी थी और पूछताछ की जा रही थी, जिसमें 2 बार उन्हें पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया था और आज वहीं उन्हें तीसरी बार जो है वो पूछताछ के लिए बुलाया गया और उसके कुछ घंटों बाद ही उनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। और कहा जा रहा है कि जल्द ही कोर्ट में उन दोनों की पेशी हो सकती है। फिलहाल दोनों को अभी मेकाहारा ले जाया गया है हेल्थ चेकअप के लिए। उसके बाद उन दोनों को कोर्ट में पेश किया जा सकता है ईडी के द्वारा, और साथ ही उनका जो रिमांड है वो ईडी के द्वारा मांगा जाएगा। और ये अब देखने वाली बात होगी कि कब जो ईडी है वो कोर्ट में पेश करेगी कवासी लखमा और हरीश लखमा को, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था कि शराब घोटाले मामले में जो कई बड़े अधिकारी हैं, पूर्व आईएएस अधिकारी हो, चाहे जो भी बड़े नाम हैं शराब घोटाले मामले में, सामने आए थे और उनको ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। और जो फिलहाल उनकी लगातार पेशी चलती रहती है और अब जिसके बाद अब पूर्व आबकारी मंत्री को भी गिरफ्तार कर लिया गया है इस मामले में। तो ये अब तक की शराब घोटाले में सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, क्योंकि कवासी लखमा जो है एक बड़ा नाम है, छत्तीसगढ़ में एक बड़ा चेहरा है, कांग्रेस नेता कहलाए जाते हैं, वो एक बड़े नेता है और वहीं साथ ही वो विधायक भी है अभी फिलहाल। तो ये एक बड़ी बात है अपने आप में। और इससे पहले भी एक विधायक जो है कांग्रेस के, वो जेल में बंद है हिंसा के मामले में, और अब एक और विधायक जो कांग्रेस के हैं वो अभी फिर से जेल जा रहे हैं और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है ईडी के द्वारा। फिलहाल उनको, उनकी जो जानकारी है, ये कहा जा रहा है कि जल्द उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा ईडी के द्वारा। इसमें देर रात तक भी जो है कवासी लखमा को और हरीश लखमा को कोर्ट में पेश किया जा सकता है। जी बिल्कुल, यानी कि अब तक की बड़ी कार्रवाई आबकारी घोटाले से जुड़ी हुई, जहां पूर्व आबकारी मंत्री को गिरफ्तार किया जा चुका है। खैर, देखने वाली बात होगी आगे अब इस मामले में क्या कुछ और बड़ी कार्रवाई की जाएगी। नजर बनाए रखिएगा और भी अपडेट्स लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका।
तो आपको बता दें कि पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को गिरफ्तार किया जा चुका है, जहां उनसे पहले पूछताछ की गई। 8 घंटे ईडी ने पूछताछ की और उसके बाद पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को गिरफ्तार किया जा चुका है।